और वो कह रहा था कि ये माफिया है, ये सुपारी किलर हैं, सुपारी लेकर के लोगों के साथ कांड करते हैं। आज हमारे सामने है, आइए इनसे पूछते हैं ये क्या जो है सफाई देना चाहेंगे जिस तरह से इनके ऊपर आरोप लग रहा है। बीते 15 जनवरी को प्रयागराज के जसरा फाटक पर एक मामला सामने आता है, जहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति घूरपुर थाने पर जाकर के आरोप लगाता है कि जसरा फाटक के नज़दीक रेरा मोड़ पर कुछ अज्ञात लोग आए और हमको लाठी डंडे से ज़बरदस्त पीटे, वहाँ पर मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। फिर उसके बाद जो है अगले दिन वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति सुब्राती अली घूरपुर थाने के ही चौकी गोहनिया चौकी पर जाता है। वो नामजद संदीप पटेल के नाम पर वो एप्लीकेशन दे देता है। यही संदीप पटेल के नाम पर वो एप्लीकेशन देता है और बोलता है कि संदीप पटेल ने ही हमारे साथ मारपीट किया, 20 लाठियां मारी और हमारा हाथ तोड़ दिया, हमारा हाथ फ्रैक्चर कर दिया। और आरोप यह भी लगाया कि संदीप पटेल मुझे धमकी दिए हैं जान से मारने का। संदीप पटेल का नाम लेते हुए वो कहीं ना कहीं थर थर काँप रहा था, उसका हाथ पांव काँप रहा था, उसके जुबान से इनका नाम नहीं निकल पा रहा था। वो बगल में एक व्यक्ति है, वो जब बोल रहा था तब जाकर के वो बोल पा रहा था। सोचिए। और वो कह रहा था कि ये माफिया है, ये सुपारी किलर हैं, सुपारी लेकर के लोगों के साथ कांड करते हैं। आज हमारे सामने है, आइए इनसे पूछते हैं ये क्या जो है सफाई देना चाहेंगे जिस तरह से इनके ऊपर आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहले नाम बताइए अपना। संदीप कुमार पटेल। अरे यार अरे इसको परे रहने दो। संदीप कुमार पटेल नाम है, हम लोग चितौरी गांव से हैं। पिताजी का नाम बताइए। चंदमणि पटेल। अच्छा, जो 15 तारीख को घटना हुआ है मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ, उसका हाथ टूटा है। आरोप लगा है कि आप जो है सरेआम जसरा फाटक के पास उसको, वो बोल रहा है कि 20 लाठियां आप जो है उसके ऊपर मारे हो और उसको घायल कर दिए हो और हाथ में भी पट्टी बांधा है। वो कह रहा है कि हमारा हाथ भी फ्रैक्चर कर दिया है। क्या कहेंगे? नहीं, ये सब गलत बात है। क्या कहते हैं, उसको मैंने मेरी माताजी 50,000 रुपया दी थी खिरखी जंगला के लिए। खिरखी जंगला के लिए 50,000 रुपया दी थी। मेरी माताजी आई थी, उनसे बहुत बार हम भी फ़ोन किए और मेरा भाई भी फ़ोन किया। हमारी माताजी उनसे कहीं, हम अपने माताजी के उनकी दुकान पर लेके गए थे तो मेरी माताजी को अपशब्द बोलने लगा कि जाओ तुम्हारी पैसा वापस हो जाएगा। मेरी माताजी बोली कब चला जाएगा, क्या कैसे हो जाएगा। तो मेरी माताजी के गलत तरीके से बात बोला, इसी वजह से उसको। क्या बोला माताजी को? आपके क्या बोला वो? अरे बोला कि चली जाना है तो तुमको अभी बताएंगे कब तक पैसा। राड उठा लिया था। अच्छा, माताजी को आपके अपने हाथ में राड लिया था। तो हम कहा कि ये सब गलत है, गलत इस तरीके से ना करो। और ये फाटक वाटक की बात नहीं थी, उसकी दुकान पे बात थी। ये दुकान पे उसके गए थे हम लोग और ये हम लोग मारे पीटे नहीं है। उसका लट्टा लट्टी हुई थी। वो जब अपना राड लेके कहीं आया, हमको ठेल कर गाड़ी पर हमारे बैठाने लगा तो उसको हमका धक्का ना दो, तो धक्का ना दो। आपको धक्का दे रहा था तो हमका धक्का मुक्का ना करो। उसके बाद वहीं लट्टी लट्टा हुई थी और मारपीट नहीं हुई। अच्छा, मारपीट नहीं, ये सब फर्जी अफवाह है। वो केस बनाने के लिए सोच रहा है कि पैसा ना देने पर ये वजह से ये सब पट्टी बांध के हाथ तोड़ लिया। कैसे तोड़ लिया? वो अपने साथ तोड़ लिया। कोई अपने साथ तोड़ लेगा? बताइए आप। अरे हमारी माताजी झूठ बोलेंगे, हमारी माताजी से चल के पूछ लीजिए, आप इंटरव्यू ले लो। वो तो कह रहा है कि आप उसका खेत जो है, कोई सुभाष नाम का व्यक्ति का नाम ले रहा है, जो है सुब्राती अली कह रहा है, सुब्राती की सुभाष नाम के व्यक्ति के इशारे पर जो है संदीप पटेल ने मारपीट किया है। क्योंकि सुभाष पटेल चाहते थे कि उनका जो जमीन है 2 लाख रुपए में सुभाष पटेल को दे दे, लेकिन जब सुब्राती ने मना कर दिया अपनी ज़मीन देने में 2 लाख रुपए में, तो फिर उसके बाद ऐसा जो है घटना, ऐसा कृत्य जो है सामने आया। आपको इशारा करके वो ऐसा कांड करवाया है। नहीं, मैं सुभाष पटेल कौन है हम इनको जानते ही नहीं। सुभाष पटेल को नहीं जानते? नहीं जानते हम, उनके हमारी दूरी हम कौन है, वो कहाँ है, हम जानते ही नहीं। ये फर्जी अफवाहें हैं कि ये फंसा रहा है हमको। वो ये भी बोला है कि आपका ग्रुप चलता है और जो है आप जो है पैसे लेकर के लोगों के साथ मारपीट करते हैं। ये क्या है सच्चाई? कितना ग्रुप है आपका पूरे प्रयागराज में जो चल रहा है? अरे भाई, हमारा ग्रुप कुछ नहीं, हम लोग किसान आदमी हैं। हमारे बार पर लुक ना जाइए, हम पुजारी लोग हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, इस वजह से बार और रखे हैं और ग्रुप नहीं चलती हमारी कुछ। तो
इसमें क्या कहा जाए, जिस तरह से वो चोटिल हुआ है, आपको लगता है आप दोषी हो कि नहीं, आपको क्या लगता है? हम तो नहीं दोषी नहीं लगते हैं, क्योंकि हमारी वहाँ जब हुई मेरी माताजी साथ में थी, लपटा लपटी हुई और उसके बाद मैं छोड़ के चला आया उसकी दुकान पर। और कब हुआ हम नहीं जानते तब। चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हो? हाँ, चुनाव तो मैं चुनाव लड़ लड़ेंगे रहे चितौरी से। चितौरी चुनाव लड़ लगता है कि चुनाव लड़ रहे हो और इस तरह की चीजें सामने आ रही है, कैसा फर्क पड़ेगा आपके चुनाव? अरे यही सब हमको गंदा दिखाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं चुनाव की वजह से। क्या चुनाव की वजह से मतलब? अरे कि ये इस तरीके से इसको फंसाया जाए, ये चुनाव न लड़ पाए, ये सब चीज़ें, इसको पैसा ना दिया जाए तो इसको घर ना बन पाए जंगला। अरे भाई अच्छा बताओ, इतना दिन हो गया, 1 साल के दिन हो गया, तुमको खिड़की जंगला बनवाने के लिए पैसा दिया गया तो तुम दो, नहीं तो पैसा वापस कर दो, कुछ तो बताओ, ऑप्शन दो। मेरा भाई फ़ोन कर रहा है, तुम पहले 2 खिड़की दे चुके हो, उसके बाद दे ही नहीं रहे हो। तो देख सकते हैं इस तरह की चीज़ें ये बता रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि कोई ग्रुप नहीं चलता, किसी भी तरीके से जो है अन्य कृत्यों में मैं शामिल नहीं होता, ये अपना जो है बात रख रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा जो ये खबर देख रहे हैं, क्या लगता है जिस तरह से सुब्राती अली नाम का मुस्लिम व्यक्ति हाथ लेकर के ऐसे पट्टी बांध करके खड़ा हुआ है, आपको लगता है कि वो अपने से हाथ तोड़ लिया या अपने से चोटिल हो गया? जिस तरह ये तो आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने से किया है मुझको फंसाने के लिए, आपको क्या लगता है कमेंट में बता दीजिएगा। और हाँ, घूरपुर थाने की पुलिस, प्रयागराज की पुलिस से मेरी गुहार है, इस मामले पर अच्छे से जांच पड़ताल करें। अगर ये दोषी पाए जाए तो इनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर दोषी सुब्राती अली पाए जाए तो सुब्राती अली के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं किसी का यहाँ पर पक्ष नहीं लेता, और जो भी चीज़ें हैं मैं यही कहूँगा जसरा क्षेत्र के युवाओं से कि सावधान रहिए, सजग रहिए। कोई भी अगर वारदात हो रहा है आपके क्षेत्र में, अगर उसमें आप शामिल रहते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमे होगा तो कहीं ना कहीं आप डिफाल्टर साबित होंगे, आने वाला भविष्य आपका खतरे में पड़ेगा। तो आप सावधान रहिए, मैं यही कहूँगा। बाकी बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ, यहाँ पर खबरें जारी रहेंगी। किसी भी तरीके का खबर हो, चाहे क्राइम हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे अन्य खबरें हो, राज रावत तत्पर है और तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।